दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देख पा रहे हैं अदानी पावर हमें 680 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आज के जो इंट्राडे लो है उस पर भाई स्टॉक ने क्लोजिंग करी, जो कि आगे के लिए हमारे थोड़ी नेगेटिविटी हमारे लिए साबित हो रही है। देखो अभी के टाइम अगर बताऊं मैं कि देखो मेन जो डाटा है कर्ज का वो हमारे सामने है। अदानी ग्रुप ने भाई पिछले एक साल में जब से इंडियन बैंक की रिपोर्ट आई है उसके बाद कंटिन्यू अपनी ग्रोथ पर तो ध्यान दिया ही दिया, इसी के साथ अपने कर्ज को भी कम किया। क्योंकि दोस्तों इंडियन बैंक ने जो रिपोर्ट यहाँ पे बताई थी, रिपोर्ट जो लगाई थी, जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि अदानी के ऊपर बहुत कर्जा है एंड अदानी ने ये कर्जा दोस्तों अपने शेयरों को मैनिपुलेशन करके लिया है। तो ये चीज़ें दोस्तों हाल ही के अंदर फिर से अब जो इंडियन बैंक की रिपोर्ट आई उसमें हमें यहाँ पे रिवाइज किया गया कि जो सेबी है, सेबी भी अदानी के साथ मिला हुआ है। अब देखो सबसे तगड़ा मेरे को ये लगा कि भाई रिटेल इन्वेस्टरों ने बड़े फैले ने, खासकर डीआई वालों ने जो अपने इंडियन इन्वेस्टर है उन्होंने इंडियन बैंक को बहुत अच्छा जवाब दिया है। देखो उसने क्या किया, उसका मार्केट के रिलेटेड तो कोई फायदा था ही नहीं। उन्होंने भाई क्या किया कि अदानी ग्रुप में फिर से शॉर्ट सेलिंग करी कि भाई अदानी ग्रुप अगर मान के चलो यहाँ से $1-2 बिलियन भी गिरता है तो ऑलमोस्ट मान के चलो वो मिलियनों में कमा लेंगे, 10-15 मिलियन वो कमा लेंगे। अगर ऐसा होता तो उनका बड़ा प्रॉफिट होता, बट भाई चाल उल्टी पड़ गई। क्या हुआ, शेयरों में गिरावट ही नहीं हुई, शेयर गिरे बट इतने नहीं गिरे। ऑलमोस्ट मान के चलो कि 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ, जो कि आज अगर देखोगे तो कुछ हद तक कई शेयरों ने रिकवरी भी ली है। अब मेन पॉइंट आता है अदानी पावर का कि अदानी पावर में जो तेजी का हम वेट कर रहे हैं कि भाई 1000 रुपये शेयर जाना चाहिए। रिजल्ट वगैरह भी कंपनी का बेटर था, कोई बड़ा यहाँ पैसा नहीं हुआ कि शेयर में बड़ा फॉल आया। तो उम्मीद है स्टॉक से अभी यही है कि आगे हमें एक अच्छी रैली कवर करे स्टॉक एंड अच्छी तेजी ये दिखाए। देखो अपडेट कर्ज को लेकर बहुत बड़ा है, क्योंकि हाल ही में हमने एक चीज़ भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अदानी फैमिली एंड अदानी जो प्रमोटर्स है उन्होंने अदानी पावर शेयर के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे पिछले अगर फरवरी मतलब यहाँ पे अगर बताऊँ मैं कि जो Q4 था ना, सॉरी जो यहाँ पे Q2 Q3 था, वहाँ से अगर हम देखें ना तो ऑलमोस्ट भाई 2% के आसपास अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज करी है। मतलब टोटली कहने का मतलब ये कि अदानी ग्रुप अपने ही शेयर खरीद रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है कि आगे इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो ये चीज़ आप समझो। एंड आज का अगर इंट्राडे हाई देखोगे तो 702 रुपये पे गया, 686 का लो था। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो स्टॉक भाई हमें 15-20 रुपये के आसपास ही घूमता हुआ नजर आए। कोई भी बड़ी रैली या कोई भी बड़ी गिरावट नहीं थी। बट सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि वॉल्यूम स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी वॉल्यूम थी। ऑलमोस्ट अदानी पावर जैसे शेयर में आज के दिन 1,47,00,000 की बड़ी वॉल्यूम आना बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट 1024 करोड़ का ये कारोबार हमें देखने को मिल रहा है। भाई अगर हम बात करें डिलीवरी की तो भाई बहुत बड़ी डिलीवरी है। 58% शेयर ऐसे जो डिलीवरी में गए हैं। देखो भाई ये आ चुका है शेयर का बॉटम, ठीक है ना। अब यहाँ से इतना नहीं गिरेगा जितना आप सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये 600 चला जाएगा, ये यहाँ से 500 आ जाएगा, तो इतना गिरने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट हमें अगेन दोस्तों स्टॉक ऊपर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बॉटम आ चुका है, बॉटम से रिवर्सल आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दें। एंड करंट लेकर बताओ मैं तो एमओ के अंदर कोई भी बड़ा सेल या बाइंग ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इस वोलेटिलिटी से गिरावट के साथ जो पी 18 के आसपास था वो अगेन हमें 16 के आसपास पी आता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ आज का जो प्रेशर था भाई मार्केट पे भी था। ऑलमोस्ट मार्केट भी 200 पॉइंट गिरा, तो अदानी जो पावर था एंड इसके जो सेगमेंट के शेयर थे वो भी हमें प्रेशर में दिखे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बट अगर आप देखोगे शुरुआत स्टॉक की बहुत बेटर थी, स्टॉक ने अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखाई, बट जो क्लोजिंग है वो ठीक से नहीं कर पाया। क्लोजिंग हमें नेगेटिव होते हुए नजर आए। देखिए हम हमेशा एक ही चीज़ का मतलब एक ही कभी भी आप सुनोगे किसी के भी मुंह से, चाहे कोई भी कुछ बोलेगा तो वो बोलेगा अदानी के ऊपर, फिर जस्ट उसके बाद बोल देगा कर्जे के ऊपर कि भाई अदानी के ऊपर बहुत कर्जा है एंड कर्जा नहीं चुका पाएगा, देश को यहाँ पे वो मतलब जो पैसा है वो खा के चला जाएगा। ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। बट भाई रियलिटी क्या है एक बार हम समझते हैं कि इंडियन बैंकों से उन्होंने कितना % कर्जा ले रखा है, बाहरी जो विदेशी फंड्स बैंक है उनसे कितना कर्जा ले रखा है, एक बार हम चेक करते हैं। देखिए मार्च 2024 तक अगर आप देखोगे आंकड़ों के अनुसार अदानी का जो ग्रोस डेट है वो 2.48 था, मतलब 2,41,000 करोड़ रुपए। और नेट जो डेट है वो 1,82,000 करोड़ रुपए का है। पिछले साल यानी कि 2023 के मुकाबले नेट जो डेट है वो हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट कि हमारे बैंकों से कितना कर्जा लिया गया है, किन बैंकों से कितना यहाँ पे कर्जा। अगर इसके बारे में हम देखें दोस्तों तो देखिए जनवरी 2023 में की रिपोर्ट के बाद कई घरेलू बैंकों वित्तीय संस्थाओं ने अदानी ग्रुप में अपने एक्सपोजर की जानकारी दी थी कि हमारा इतना है। तो एलआईसी के पास अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 36,000 करोड़ रुपए के एक्सपोजर की बात मानी थी और 30,130 करोड़ रुपए इक्विटी में, और यहाँ पे 5,790 करोड़ उनके कर्ज में थे। यहाँ पे किसके, एलआईसी के। अगर बात करूँ मैं दोस्तों एसबीआई की, तो एसबीआई के पास 27,000 करोड़ रुपए का टोटल कर्जा है। भाई एक्सिस बैंक में कितना दिया हुआ है, 9,220 करोड़ का दिया हुआ है। इसके बाद पंजाब पीएनबी बैंक की बात करूँ मैं तो इसने भाई 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करूँ तो 5,380 करोड़ रुपए दिया हुआ है। इंडस बैंक की बात करूँ मैं तो 4,152 करोड़, 4,150 करोड़ इसने भी दे रखा है। तो ये टोटल बैंक है। अब यहाँ पे आप परसेंटेज भाई समझो यहाँ पे किसने कितना परसेंटेज बैंक जो कर्जा है दे रखा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 2,41,000 करोड़ रुपए का ग्रोस नेट डेट है। यहाँ पे 92% टर्म मतलब यहाँ पे जो 92% है वो टर्म लोन है एंड वही 8% वर्किंग कैपिटल से जुड़ा हुआ है। पूरे कर्ज करीब 36% हिस्सा घरेलू बैंकों से। अब देख लो आप 36% हिस्सा मात्र कहाँ से है, घरेलू बैंकों से। 100% जो कर्जा है ना, 1 पॉइंट जो भी यहाँ पे 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का, उसमें से 36% अपने यहाँ पे बैंकों से। और इसमें से अगर बताऊँ मैं 5% जो हिस्सा है घरेलू कैपिटल मार्केट से जुटा है, मतलब अपने शेयर बेच के कंपनी ने कैपिटल मार्केट से जुटा है। कुल कर्ज का 29% हिस्सा ग्लोबली कैपिटल मार्केट और 26% हिस्सा भाई विदेशी बैंकों से लिया गया है। तो किसी के कहने से या किसी के कुछ बोलने से चीजें रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी हमें समझना चाहिए कि कर्जा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, अदानी के पास कहाँ से जुटा रहा है, क्या कोई फ्रॉड है? बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मली देखा जाए तो अदानी ग्रुप भाई अपनी जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे बिजनेस उस पर टोटल बहुत पैसा लगा रहा है, फोकस कर रहा है। एंड अभी के टाइम इंडियन बैंक अब नहीं हिला पाएगा, अब आगे हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड अदानी पावर अभी के टाइम चल रहा है कंसोलिडेट जोन में, एंड इस जोन से जैसे निकलेगा मान के चलो 60-70% की तेजी स्टॉक में आगे हमें देखने को मिल सकती है।
देखिए दोस्तों, अभी के टाइम आप चार्ट में भी एक चीज़ समझ रहे हो कि यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट का संकेत नहीं है, चाहे कोई बड़ी रैली का संकेत नहीं है, बट गिरावट का संकेत नहीं है। यहाँ पे आप देखो कंटिन्यू दोस्तों स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से ऐसी बात नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, हमें ऊपर देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो चार्ट में सही चीज़ आप देखते हो, चार्ट कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है ना, ऊपर जाता है नीचे जाता है तो बॉटम बनाता रहता है। ऑलमोस्ट अभी के टाइम अगर हम बात करें स्टॉक के डाटा की, तो भाई डाटा में बहुत पोटेंशियल है। एंड अभी के टाइम जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 680 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी के आसपास स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग करी है। तो अभी के टाइम कितना टाइम लगेगा, तो देखो तेजी आई है यहाँ से, इसके बाद कंसोलिडेट चल रहा है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके अगेन यहाँ पे बाउंस क्रिएट करेगा। तो अगर तेजी की बात करूँ मैं तो दिवाली तक वेट कर लो, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 4 डिजिट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चैनल पे नए वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक करके कंटिन्यू अपडेट्स